तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश वर्ल्ड में। तो डियर साथियों, आज की जो वीडियो है एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि भाई आज के वीडियो में हम विभिन्न ऊर्जाएं जैसे संक्रियण ऊर्जा हुआ, दहली ऊर्जा हुआ, सामान्य ऊर्जा हुआ, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आर्हेनियस जो समीकरण है वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो प्राथमिक ऊर्जा है ना, प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं इनको पढ़ने वाले हैं, जटिल अभिक्रियाएं हैं इनको पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन बहुत ही समझने वाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए होने वाला है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है आपको, है ना। अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। और लगभग बस एक आध वीडियो और आने वाली है और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा थोड़ा सा ऊर्जाओं के बारे में हम नॉलेज लेते हैं। पहले ऊर्जाओं को पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मेरे भाई समझो, जैसे मान के चलो ये मेरे पास अभिक्रिया है, ये H2 है और ये मेरे पास I2 है, ठीक है। जब H2 और I2 मिलता है तो यहाँ पर मेरे डियर साथियों बनता है 2HI। मैंने यहाँ पर क्या माना, ये H2 है और ये जो I2 है, और H2 और I2 के मिलने से बनता है 2HI। क्या बनता है? 2HI, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर मुझे क्या करना है, H2 और I2 को मिलाना है। अगर मुझे, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मुझे H2 और I2 को मिलाना है तो मान लेता हूं मैं, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं बेटा, हम समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। तो मान लेता हूं H2 और I2 जब मिलेंगे तो 2HI बनेगा। लेकिन भाई H2 और I2 कब मिलेंगे? जब ऊर्जा 150 कैलोरी होगी। मैंने आपको ये बताया, ठीक है ना। H2 और I2 कब मिलेंगे? जब ऊर्जा 150 कैलोरी होगी, तब ये दोनों आपस में मिलेंगे। और जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक ये 2HI बनेगा। तो अगर इतनी ऊर्जा होगी तो ही ये मिलेंगे, वरना ये नहीं मिलेंगे। तो ये जो ऊर्जा है वो इस अभिक्रिया की अधिकतम ऊर्जा है। ये ऊर्जा जो दिख रही है ना, ये अधिकतम ऊर्जा है। और मेरे डियर साथियों, जो अधिकतम ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं दहली ऊर्जा, ठीक है ना। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? दहली ऊर्जा। तो आप एक चीज समझ गए कि जो अधिकतम ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा है, ठीक है ना। चलो, लेकिन मेरे भाई ये जो H2 और I2 हैं, इनके पास कुछ ऊर्जा है ना, जो आपकी कितनी है? 100 कैलोरी। कितनी ऊर्जा? 100 कैलोरी। मतलब H2 और I2 के पास कुछ ऊर्जा है जो आपकी कौन सी है? 100 कैलोरी। तो ये जो 100 कैलोरी, मतलब जो अभिकारकों के पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं सामान्य ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बेटा? सामान्य ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सामान्य ऊर्जा, ठीक है। तो अभिकारकों के पास जो ऊर्जा है वो आपकी सामान्य ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? सामान्य ऊर्जा होती है। और अभिकारकों को अगर इस अभिक्रिया को पूरा करना है तो 150 कैलोरी ऊर्जा चाहिए ना। फिर 100 कैलोरी ऊर्जा से काम बनने नहीं वाला, और जब तक 150 कैलोरी ऊर्जा होगी नहीं तब तक अभिक्रिया होगी नहीं, तब तक ये बनेगा नहीं। फिर क्या होगा? तो भाई इनको हमें एक्स्ट्रा जो 50 कैलोरी ऊर्जा है वो देनी पड़ेगी। तो जो 50 कैलोरी एक्स्ट्रा ऊर्जा, हम इसको अतिरिक्त ऊर्जा, एक्स्ट्रा ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, इसको हम देंगे इस अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए। वो 50 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बेटा? सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाएगी बेटा? सक्रियण ऊर्जा, ठीक है ना। तो आप पूरी कहानी को एक बार समझे कि नहीं समझे? इस अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए, इस अभिक्रिया को पूरा कराने के लिए जो ऊर्जा हमने इसको दी है वो ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा होती है। इनके लिए जो अधिकतम ऊर्जा होती है वो अधिकतम ऊर्जा दहली ऊर्जा होती है, और इनके पास जो ऊर्जा होती है वो सामान्य ऊर्जा होती है। तीनों बातों को समझे कि नहीं? एक बार फिर से समझ लो। जैसे मान के चलो मुझे H2 और I2 को मिलाना है और HI बनाना है, तो इनके लिए अधिकतम ऊर्जा 150 कैलोरी चाहिए। कितनी चाहिए? 150 कैलोरी चाहिए। क्लियर है? कितनी चाहिए? 150 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ओके, तो ये जो 150 कैलोरी है ये अधिकतम ऊर्जा है जो आपकी दहली ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखना,
अधिकतम ऊर्जा किसके नाम से जानी जाती है? दहली ऊर्जा के नाम से। ठीक है, लेकिन इनके पास जो ऊर्जा है वो 100 कैलोरी ही है। तो अभिकारकों के पास जो ऊर्जा होती है वो सामान्य ऊर्जा होती है। क्या सामान्य ऊर्जा से अभिक्रिया पूरी होती है? नहीं, सामान्य ऊर्जा से कभी भी अभिक्रिया पूरी नहीं होती। सामान्य अभिक्रिया से सामान्य जो ऊर्जा है उससे कभी अभिक्रिया पूरी नहीं होती। तो इस 100 को 150 में बदलना पड़ेगा। जब 100 को 150 में बदलेंगे तो इसको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जो अतिरिक्त ऊर्जा अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए दी गई है वो आपकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा होती है। तो सक्रियण ऊर्जा कितनी है? 50 कैलोरी। जो दी गई ऊर्जा है अभिक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए वो सक्रियण ऊर्जा है, जो होती है वो सामान्य ऊर्जा, और जो अधिकतम है वो आपकी दहली ऊर्जा। क्या इन तीनों बातों को समझे आप? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल मैं और उठाता हूं, उसको समझो आप ध्यान से। ठीक है, मैं हूं, क्या हूं मैं? राहुल सर हूं। ठीक है ना, मैं हूं क्या? राहुल सर। अब जो राहुल सर है ना उनके पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए? 100 रुपए। ठीक है, लेकिन राहुल सर को एक टी शर्ट लेना है। क्या लेना है भैया? टी शर्ट लेना है। ठीक है ना, और जो टी शर्ट है वो 150 रुपए की आएगी। कितने रुपए की आएगी? 150 रुपए की आएगी। ठीक है, तो राहुल सर के पास कितने हैं भैया? 100 रुपए हैं, और राहुल सर को जो टी शर्ट लेनी है उसके लिए 150 रुपए चाहिए कि नहीं? तो मेरे पास जो रुपए हैं वो आपके सामान्य ऊर्जा के नाम से जाने जाएंगे। मेरे पास जो है वो कौन सी, किस नाम से जाना जाएगा? सामान्य ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। और मुझे अधिकतम कितने चाहिए? 150 रुपए चाहिए, तो ये आपका दहली ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब इन 100 को 150 में बदलने के लिए अगर मुझे कोई 50 रुपए की हेल्प कर दे तो ये 50 रुपए हैं वो संक्रियण ऊर्जा के नाम से जाने जाएंगे। किसके नाम से जाने जाएंगे? संक्रियण ऊर्जा के नाम से जाने जाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी परिभाषा आपको लिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक एक ऊर्जा के बारे में बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो पहली हेडिंग डालिए आप सामान्य ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सामान्य ऊर्जा आप डालिए पहली हेडिंग। ठीक है ना, तो लिखो भाई, अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले अभिकारकों में विद्यमान ऊर्जा को सामान्य ऊर्जा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले अभिकारकों के पास जो ऊर्जा होती है, जो उपस्थित ऊर्जा होती है वो सामान्य ऊर्जा है। बिल्कुल, जैसे इनके पास पहले से 100 थी तो ये सामान्य ऊर्जा। क्लियर? दूसरी हेडिंग क्या डालोगे? तो दूसरी हेडिंग डालोगे आप सक्रियण ऊर्जा, है ना, जिसको इंग्लिश में मेरे डियर साथियों एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब किसी अणु को एक्टिवेट करना है, किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करना है, और प्रारंभ करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है ना? चलो, जैसे मान के चलो मेरे पास एक गाड़ी है। मेरे पास क्या है? गाड़ी है, उसमें पेट्रोल भरा है। आपको पता है इंजन पेट्रोल से चलता है। बिल्कुल चलता है। क्या आप बिना किक लगाए या बिना सेल्फ लगाए पेट्रोल से इंजन चल जाएगा? बिना किक लगाए, बिना सेल्फ दबाए आपका पेट्रोल से इंजन चल जाएगा? आपको किक तो मारना पड़ेगा, सेल्फ तो दबाना पड़ेगा। तो जो सेल्फ लगा के या किक मार के जो आप गाड़ी को एक्स्ट्रा ऊर्जा दोगे वो एक्स्ट्रा ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा है ना? फिर पेट्रोल से गाड़ी चलती जाएगी, पेट्रोल से इंजन चलता जाएगा। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, चलो, तो हेडिंग डाल दी सक्रियण ऊर्जा, और इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलती हैं बेटा, है ना? तो ध्यान रखना, अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, ध्यान से सुनना, अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारकों को दी जाने वाली न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, बस हमें उतनी ऊर्जा देना है जिससे अभिक्रिया चालू हो जाए। बस आपके पास माचिस है, आपके पास एक काड़ी है। क्या ये जो काड़ी है अपने आप जल जाएगी? नहीं, उसको आप रगड़ के ऊर्जा नहीं दोगे, तो आप रगड़ोगे तो एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलेगी, तब जाके वो जलेगी। क्या माचिस की काड़ी होने से माचिस की काड़ी तो जलने के लिए बनी है,
लेकिन क्या वो अपने आप जलेगी? नहीं, आपको उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जो ऊर्जा आप दोगे वो आपकी अतिरिक्त ऊर्जा है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारकों को दी जाने वाली न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सक्रियण ऊर्जा है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो भाई इसे ई, देखो एनर्जी का क्या हो गया ई, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी है तो एक्टिवेशन का क्या हो जाएगा ए। तो इसको हम ई ए से व्यक्त करते हैं, ई ए से व्यक्त करते हैं, ई ए से व्यक्त करते हैं। मेरे डियर साथियों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो चुका है, अतिरिक्त ऊर्जा है। अच्छा, अतिरिक्त ऊर्जा है, क्लियर है बात। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बेटा, दहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? दहली ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में हम थ्रेश होल्ड एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बोलते हैं बेटा? थ्रेश होल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, अभिकारकों के अणुओं में प्रभावी टक्कर। देखो भाई, ये जो अभिकारक हैं, ये अभिकारक है, ये कब तक इसको नहीं बनाएंगे? जब तक ये एक दूसरे में टक्कर ना मारे, जब तक ये दूसरे में टकराए ना, एक दूसरे से मिले ना, तब तक ये नहीं बना सकते। जब ये एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे में टक्कर मारेंगे, तब जाकर ये आपके लिए तैयार होगा, ये उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? अभिकारकों के अणुओं में प्रभावी टक्कर के समय, इनमें जो है ना प्रभावी टक्कर के समय, अच्छी वो टक्कर जिससे उत्पाद बन जाए, वो ही आपकी प्रभावी टक्कर होगी, है ना। तो अभिकारकों के अणुओं में प्रभावी टक्कर के समय जितनी न्यूनतम कुल ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है, अभिकारकों के अणुओं में प्रभावी टक्कर के समय जितनी न्यूनतम कुल ऊर्जा, अब यहां देखो कुल शब्द जुड़ा है, न्यूनतम तो लेकिन कुल, प्रभावी टक्कर की जो प्रभावी टक्कर के लिए जो न्यूनतम कुल, वो न्यूनतम कुल ऊर्जा जैसे क्या होना चाहिए? दहली ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान के चलो हमें न्यूनतम 150 रुपए चाहिए, तो जो 150 रुपए है वो आपकी क्या है? वो आपकी क्या है? वो आपकी दहली ऊर्जा है। जैसे मान के चलो मेरे पास 100 रुपए थे, किसी ने 60 रुपए दे दिए, कितने कितने दे दिए? 60 दे दिए, तो ये तो 160 हो गए। तो 160 नहीं कहलाएगी दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा 150 की जरूरत थी ना, 150 ही कहलाएगी। तो इनकी प्रभावी टक्कर के लिए जितनी कुल ऊर्जा होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी। और यहां ध्यान से सुनना, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी का ई और थ्रेशोल्ड का टीएच, इसे ईटीएच से व्यक्त करते हैं। मेरे डियर साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, अगर मेरे पास 150 रुपए हैं, मेरे पास दहली ऊर्जा है और सामान्य ऊर्जा है, अगर मुझे संक्रियण ऊर्जा निकालना है तो कैसे निकालूंगा बताओ? तो आप बोलोगे सर जो दहली ऊर्जा है उसमें से सामान्य ऊर्जा को घटा दो, मतलब 150 में से 100 को घटा दो, आपको जो 50 प्राप्त होगा वही आपकी सक्रियण ऊर्जा होगी, वही आपकी क्या होगी? सक्रियण ऊर्जा होगी। तो भाई अगर मैं तीनों में संबंध की बात करूं, तीनों में एक फॉर्मूले की बात करूं, तो वो कैसे होगा? तो मैं आपसे यहां पर बोलता हूं, तो यहां लिखा है सक्रियण ऊर्जा। तो मैं आपसे बोलूं सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है मेरे डियर साथियों? तो बेटा दहली ऊर्जा, जो आपके पास दहली ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है? दहली ऊर्जा है। इस दहली ऊर्जा में से अगर मैं सामान्य ऊर्जा को घटा दूं, किसको घटा दूं बेटा? सामान्य ऊर्जा को घटा दूं। ये जो दहली ऊर्जा है इसमें से सामान्य ऊर्जा को घटा दूं, तो जो ऊर्जा प्राप्त होगी मुझे सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होगी। क्लियर है? तो ध्यान रखना, दहली ऊर्जा, सामान्य ऊर्जा और जो सक्रियण ऊर्जा है उसमें ये संबंध है। तो सक्रियण ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? दहली ऊर्जा में से सामान्य ऊर्जा को घटाकर। क्लियर हो गई बात? अगर मैं यहां से दहली ऊर्जा का फॉर्मूला बनाऊं तो सामान्य ऊर्जा इस तरफ जाएगा, तो दहली ऊर्जा बराबर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा प्लस सामान्य ऊर्जा। क्लियर हो गई बात? कोई परेशानी है? आप बोलोगे सर ना, इतनी सी परेशानी नहीं है, इतनी सी दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं है, बहुत परेशानी, कोई परेशानी नहीं है बेटा। अगर आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं तो अब आप हेडिंग डाल दिए बेटा सक्रियण ऊर्जा दहली, सक्रियण ऊर्जा बाय दहली ऊर्जा के मध्य ग्राफ,
है ना, ये हेडिंग डाल दो, सक्रियण ऊर्जा व दहली ऊर्जा के मध्य ग्राफ। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे इस ग्राफ को, यहाँ पर एक एक चीज को जानेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी और कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी बेटा। जो ग्राफ है वो ग्राफ दो अक्षों पे बनता है, दो अक्षों पे बनता है, तो ये आपके लिए y अक्ष है और ये आपके लिए x अक्ष है। तो जो x अक्ष है आपका, इस अक्ष पे हमने अभिक्रिया निर्देशांक ले लिया। अभिक्रिया निर्देशांक का मतलब क्या होता है सर? अभिक्रिया निर्देशांक का मतलब क्या होता है सर? अभिक्रिया निर्देशांक का मतलब होता है बेटा अभिकारक से उत्पाद बनने के बीच में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो अभिक्रिया निर्देशांक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? अभिकारकों से उत्पाद बनने के बीच, जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो बीच में जो क्रमिक परिवर्तन होंगे वही क्रमिक परिवर्तन क्या होगा? आपका अभिक्रिया निर्देशांक होगा। और यहाँ पर बेटा हमारी ऊर्जाएं चलेंगी। क्या चलेंगी? ऊर्जाएं चलेंगी, है ना। ये मैंने आपका एक उच्चतम बिंदु लिया है, ऊर्जा का अधिकतम बिंदु है ये, ठीक है। और ऊर्जा की ये अधिकतम बिंदु है ना, ऊर्जा की ये अधिकतम मात्रा को शो कर रहा है, इसीलिए ये ऊर्जा की अधिकतम मात्रा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? आप सबको पता है, ये आपकी दहली ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दहली ऊर्जा। मैंने आपको समझा के रखा है, ऊर्जा की अधिकतम मात्रा जो किसी अणु के पास होती है वो दहली ऊर्जा होती है, ठीक है ना। मान लेता हूं बेटा यहाँ पर हमारे पास कोई एक अभिकारक है जो आपका H2 और क्या है? I2 है। मान लेते हैं H2 और I2 ही है, H2 और क्या है? I2 है। और ये जो H2 और I2 है यहाँ से आपका प्रारंभ हो रहा है, तो ये पॉइंट मान लेता हूं आपका A है, ठीक है। तो ये जो आपकी ऊर्जा दिख रही है, ये वाली ऊर्जा, इसके पास जो ऊर्जा है वो A है, और ये ऊर्जा है वो आपकी कौन सी ऊर्जा कहलाएगी बेटा? सामान्य ऊर्जा कहलाएगी। कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? सामान्य ऊर्जा कहलाएगी। कौन सी ऊर्जा? सामान्य ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है ना। अब इन अभिकारकों को कहां तक ले जाना है? मुझे दहली ऊर्जा तक ले जाना है। ये दहली ऊर्जा वाली लाइन है, ये अधिकतम ऊर्जा वाली लाइन है। तो ये इसके पास जो ऊर्जा है अभी वो सामान्य ऊर्जा है, और इस सामान्य ऊर्जा से कोई भी दहली ऊर्जा तक नहीं जा सकता। बोलो, जा सकता है क्या? इसके पास जो सामान्य ऊर्जा है इससे ये दहली ऊर्जा तक जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अगर मुझे इन अभिकारकों को इस सामान्य ऊर्जा से इस दहली ऊर्जा तक ले जाना है, अगर दहली ऊर्जा तक ले जाना है बेटा, तो मुझे यहां से यहां तक ले जाने के लिए मुझे इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। मुझे इसको क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और वो अतिरिक्त ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? आप बोलोगे सर वो तो सक्रियण ऊर्जा होती है। क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा होती है। और सर उसको तो ना हम EA से व्यक्त करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? तो इन सामान्य ऊर्जा से इस दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए अभिकारकों को मुझे कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। तो जैसे ही इन अभिकारकों को सक्रियण ऊर्जा मिलेगी, तो ये जो अभिकारक हैं आपस में मिलकर एक नया जो है ना मध्यवर्ती यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मध्यवर्ती यौगिक बनाएंगे। नया एक मध्यवर्ती यौगिक बनाएंगे, ठीक है, जिसको अपन सक्रियत संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं सक्रियत संकुल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? सक्रियत संकुल बोल देते हैं। और सक्रियत संकुल जो होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। ध्यान रखना, जो सक्रियत संकुल होता है वो एक अस्थायी संकुल होता है। जब इन दोनों के मिलने से एक अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनेगा जो आपका सक्रियत संकुल होगा। ये अस्थायी होगा, जो शीघ्र ही वियोजित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ जो बना है वो आपका उत्पाद है। तो H2 और I2 के मिलने से क्या बन जाएगा? 2HI, जो आपका उत्पाद होगा C। मान लेते हैं ये अभिकारक है A, यहां से एक मध्यवर्ती बना है संकुल जिसका नाम क्या है? C। और ये आपका ये आपका B है। मान लेता हूं ये B, ठीक है, ये B है। और ये एक मध्यवर्ती यौगिक बना है जो आपका C है।
ठीक है ना। चलो तो आपको समझ में आया कि नहीं बेटा। तो यहां से यहां तक की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है। आप बोलोगे सर ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपकी संकीर्ण ऊर्जा है, क्योंकि ये अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ी थी। संकीर्ण ऊर्जा ये अधिकतम ऊर्जा थी, दहली ऊर्जा उसके पास जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है मेरे डियर साथियों, सामान्य ऊर्जा है। अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, ये आपकी देखो ये ऊर्जा ये यहाँ है, ठीक है, और ये ऊर्जा देखो उत्पाद यहाँ बना, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा में कुछ अंतर आया, ऊर्जा में क्या आया, कुछ अंतर आया। देखो अभिकारक की ऊर्जा ये है, ये देखो दिख रही है, और उत्पाद की ऊर्जा ये है। तो ये ऊर्जा में क्या आया है, अंतर आया है। क्या आया है, अंतर आया है। और इस अंतर को हम डेल एच से प्रदर्शित करेंगे। तो जो अंतर आया है उसको हम डेल एच से प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बढ़िया सा आपका क्या बन गया है, ग्राफ बन गया है। और ये ग्राफ आप बना लेना, है ना। ये ग्राफ बेटा आपको बनाना है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। ये सक्रियक संकुल है ना, सक्रियक संकुल, ठीक है, ये सक्रियक संकुल है, ठीक है ना। क्लियर है बात, मध्यवर्ती यौगिक सक्रियक। तो बताओ ग्राफ समझ में आया ना, ठीक है, आया होगा। एक बार फिर से आप चाहो तो वीडियो को पीछे करके समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपना ग्राफ हो गया, है ना। ऊर्जाएं हो गई, तीनों प्रकार की ऊर्जाएं हो गई, ग्राफ हो गया, ये काम हो गया अपना, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नया क्वेश्चन है वो है आपका आर्हीनियस समीकरण। अभी में आपने क्या डाल दी, हेडिंग आर्हीनियस समीकरण, ठीक है। जो आर्हीनियस समीकरण है बेटा, हमें यहाँ पर इस आर्हीनियस समीकरण की स्थापना नहीं पढ़नी, हमें इस एनसीईआरटी बुक में हमारे 12th सिलेबस में जो आपका आर्हीनियस समीकरण है वो डायरेक्ट आपको दिया है, डायरेक्ट आपको देखना है और डायरेक्ट ही समझना है। इसमें हमें कोई ज्यादा और विशेष वो नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए इसकी कोई विशेष इक्वेशन नहीं दी गई, विशेष स्थापना नहीं दी गई है, ठीक है ना। चलो अब भाई आर्हीनियस समीकरण सर होता क्या है एक बार समझा देंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं समझा दूंगा। तो आप डाल दो, तो पहले आर्हीनियस समीकरण डाल दी हेडिंग, बिल्कुल डाल दी। अब लिख दो आप इस नियम के अनुसार, क्या लिख देना, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, जो आर्हीनियस समीकरण है वो आर्हीनियस समीकरण क्या बताता है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को बताता है। जो आर्हीनियस समीकरण है ना, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को बताता है। और आर्हीनियस समीकरण में ये बोला जाता है किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो वेग स्थिरांक ताप पर और संकीर्ण ऊर्जा पर निर्भर करता है। संकीर्ण जो आर्हीनियस समीकरण है वो क्या बताता है, वेग स्थिरांक। क्या बताता है, वेग स्थिरांक। और आर्हीनियस समीकरण में क्या बोला गया, तो आर्हीनियस समीकरण में ये बोला गया किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो ताप पर और संकीर्ण ऊर्जा पर निर्भर करता है, ठीक है सर, ठीक है। तो जब इनने देखा कि जो वेग स्थिरांक है ताप और संकीर्ण ऊर्जा पर निर्भर करता है, तो आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण की स्थापना कर दी जिसे हम आर्हीनियस समीकरण के नाम से जानते हैं, और जो है k बराबर ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आई टी। ये आपका आर्हीनियस समीकरण है, ठीक है। अब यहां पर इसको देख लो, लिख लो आप, इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब k ताप तथा संकीर्ण ऊर्जा पर निर्भर करता है, ठीक है, जिसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें कोई ज्यादा है नहीं, हमारे जो सिलेबस है इसमें आर्हीनियस समीकरण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, बस ये बताया कि आर्हीनियस समीकरण क्या है, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। और वो समीकरण आपका k बराबर ए ई की घात माइनस ई ए अपॉन आई टी। ये आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लो, है ना। अब जहां कौन क्या है तो आप लिख दो, जहां k बराबर क्या है आपको सबको पता है, वेग स्थिरांक है, क्या है, वेग स्थिरांक है, ठीक है ना, वेग स्थिरांक है, ठीक है। a क्या है, तो a यहाँ पर है बेटा आवृत्ति गुणांक, ठीक है, आवृत्ति गुणांक, ठीक है ना, आवृत्ति गुणांक है, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, तो आप सबको पता है ई ए जो है, अभी ई के बारे में लिख लो, है ना। ई क्या है, तो ई क्या है बेटा, प्राकृतिक लघु गुणक, प्राकृतिक लघु गुणक। अब प्राकृतिक लघु गुणक क्या होता है, तो बेटा जो लॉग होता है ना, लॉग आपने पढ़ा है ना, लॉग, जो लॉग है वो ही है, ठीक है, लॉग है वही है ये, ठीक है ना। चलो अब ये क्या है, तो आप सबको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा होता है, सक्रियण ऊर्जा है, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा है, ठीक है। अब R क्या है, तो आप सबको पता है R तो क्या है, गैस नियतांक, सॉरी हाँ गैस नियतांक है। तो R इज इक्वल टू क्या है, गैस नियतांक,
गैस नियतांक है, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, तो R इज इक्वल टू होता है 8.314, है ना, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। चलो T क्या है, तो T इज इक्वल टू है बेटा परम ताप। क्या है बेटा, परम ताप। ये आपका आर्हीनियस समीकरण है, ये आपका आर्हीनियस समीकरण है। इसमें कुछ ज्यादा और नहीं पढ़ना, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अब आर्हीनियस समीकरण में आगे अगर मैं कुछ चीजें बताऊंगा तो उनको याद रखना है, ठीक है ना। चलो ये चीजें हो गई आपके लिए, ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलो अब आपकी बेटा, मैंने आपको बोला था ना कितने टॉपिक कवर करने हैं, तो इसके बाद में कुछ चीजें और कवर करा देता हूँ। 2 अभिक्रियाएं हैं जिसमें प्राथमिक अभिक्रियाएं और जटिल अभिक्रियाएं हैं, तो उनको और आप देख लो अच्छे से। बेटा नई हेडिंग डाल दो आप, प्राथमिक अभिक्रियाएं। तो बेटा भाई प्राथमिक अभिक्रियाएं देखो है सिंपल, आपको सबको पता है, पहले से ही पता है, ठीक है। तो बेटा जो प्राथमिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो एक ही चरण में पूरी हो जाती हैं, एक ही चरण में पूरी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर है NO, क्या है NO, और यहाँ पर है O3। तो जब NO और O3 को मिलाएंगे, जब NO और O3 को मिलाएंगे तो पता है क्या बनेगा, तो इस NO और O3 को मिलाएंगे तो पता है एक O इसके साथ मिलकर बन जाएगा NO2, और यहाँ क्या बचा O2, और O2 अलग हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है एक ही चरण में पूरी हो गई, हो गई कि नहीं। देखो NO की जब O3 से क्रिया कराई तो एक O इसके साथ मिलकर NO2 बन गया, और 2 O बचे थे उन्होंने O2 बना लिया, तो एक ही चरण में पूरी हो गई। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ही चरण में पूरी हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, मध्यवर्ती यौगिक इसमें नहीं बनता, वो प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बस ये आपकी प्राथमिक अभिक्रिया की परिभाषा, ये उदाहरण सिंपल सा। लेकिन मेरे डियर साथियों जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं वो एक चरण में पूरी नहीं होती, वो एक चरण में पूरी नहीं होती, उनके लिए एक से ज्यादा चरणों की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलो 2NO की अगर हम O2 से क्रिया कराएं, 2NO की अगर हम O2 से क्रिया कराएं तो यहां पर हमें 2NO2 प्राप्त होता है ना। लेकिन भाई ये अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। कैसे सर, तो पहला जो चरण है, पहले चरण में बेटा जो 2 NO दिख रहे हैं ना, ये 2 NO आपस में क्रिया करते हैं, 2 NO आपस में क्रिया करते हैं, और 2 NO आपस में क्रिया, 2 NO है ना आपस में क्रिया करके ये बनाते हैं N2O2 पहले चरण में। और अगला जो चरण होता है दूसरा चरण, इस दूसरे चरण में जो आपका N2 और O2 है, N2 और क्या दिख रहा है बेटा, जो O2 है वो आपका O2 से क्रिया करता है, और जब ये O2 से क्रिया करता है तो फिर जाके 2NO2 बनता है। तो ये अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी हो रही है ना। तो भाई जो अभिक्रिया 2 चरणों में या एक से अधिक चरणों में पूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रियाएं। तो ये जटिल अभिक्रियाएं, ठीक है। तो आज हमारे इतने ही टॉपिक थे, जो मेन टॉपिक थे भाई वो हमने कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है ये इसका एग्जाम्पल लिख लेना, ये तो मैंने इसके 2 प्रोसेस बताई है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ज्यादा कुछ रहा नहीं वैसे इस चैप्टर में, ठीक है। और फिर भी अपन देख लेंगे, एक आध वीडियो और लेके आएंगे तो इसमें अपन कंप्लीट कर लेंगे, और फिर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जरूर से यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।